सुन, हमारे बूढ़े मास्टर को गॉडेस टियानयन की याद आ जाती है, जिसे ग्रेट 6 एम्पायर भी मिलकर रोक नहीं पाए। हमारे शेंगी के हाथ में कुछ नरम सा आ जाता है और वो उसे नींबू की तरह दबा देता है, लेकिन जल्दी उस मासूम परिंदे को समझ में आ जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती अपनी एन उस बावड़ी गांड को अपने पैरों के बीच में ही दबा देती है और शेंगी का दम घुटते घुटते बचता है। और फॉक्सी, कैसा लगेगा आपको अगर मैं आज आपको कल्टीवेशन की एक ऐसी दुनिया में स्टेप इन कराऊं? फ्रेंडशिप, बेट्रेयल, रोमांस और भी बहुत कुछ। हम इस मानवा को शुरू करें उससे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा ही करें और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। मास्टर शूरी शेंगे को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, जिसे देख हमारा लियांग अपने मन में ही बोलता है, इस बुढ़े ने तो बड़ी जल्दी ही हार मान ली। मास्टर शेंगे को कहते हैं कि एन और लियांग दोनों ही अपने सेकंड हेवनली लेयर में है, लेकिन वो अनार का दाना तो अभी अपने फर्स्ट लेयर में भी नहीं आ पाया और जिस वजह से मास्टर शूली को उस बेवकूफ को अब बेसिक से सिखाना होगा। मास्टर शूली शेंगे को उसकी की को महसूस करना सिखाते हैं और प्रैक्टिस करते हुए ही हमारे शेंगे को उसके अंदर कुछ गर्म महसूस होने लग जाता है और ये घाट को ऊपर का लड़का तुरंत अपनी आंखें खोल देता है और ये देख मास्टर उससे कहते हैं, चीटिंग 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 करता है तू। बेसब्र बच्चे, लगता है मुझे तुम्हें पनिश करना ही होगा। लेकिन मास्टर शूली शेंगे की गांड मार पाते उससे पहले ही शेंगे उन्हें रोक देता है, ये बोल कि उसे की महसूस हो गई। रुको जरा, सब्र करो। जिस पर मास्टर थोड़ा सा तो हैरान होते हैं, लेकिन वो उसे कंफर्म करते हैं कि जब वो कल्टीवेशन कर रहा था तो उसे अपने अंदर एक नीडल जितनी गर्मी महसूस हुई, जिस पर अपना लौंडा भी मुंडी हिला देता है। ऑल्दो वो ये बात नहीं बताता कि जो गर्मी उसे महसूस हुई थी वो एक नीडल जितनी तो नहीं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा ही थी। भाई सीधे सीधे बता नहीं पा रहा है कि उसकी गांड में आग लग गई थी। गजब बेइज्जती है। मास्टर शूली उसके टैलेंट से खुश थे और उनको पता था कि शेंगे 10 दिन के अंदर ही फर्स्ट हेवनली लेयर में पहुंच जाएगा और अपना शेंगे भी ये सुन और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। लेकिन तभी हमारे प्यारे मास्टर शेंगे के हाथ में कुछ मोटा सा पकड़ा देते हैं। प्यारी समझ गई। और उस किताब का नाम था स्टार मार्शल गॉड टेक्निक। मास्टर ने उसे ये किताब इसलिए दी थी कि वो गधा जब अपने फर्स्ट लेयर में एंटर कर जाए तो वो इस किताब की टेक्निक का इस्तेमाल कर अपनी ताकतों को बढ़ा पाएगा, क्योंकि इस किताब में लिखी गई टेक्निक से वो खुद में पावर ऑफ स्टार्स को सेंस कर पाएगा। और इसके बाद मानो शेंगे को मास्टर से प्यार ही हो गया। लेकिन लियांग की गांड में 120 डिग्री सेल्सियस की आग लग चुकी थी। और हमारी प्यारी एन भी शेंगे के लिए खुश हो रही थी। कुछ घंटे बीत जाने के बाद मास्टर शूली को समझ में आ गया था कि इस बार उनको काफी काबिल स्टूडेंट्स मिल गए हैं और तभी शेंगे अपनी आंखें खोल लेता है और उसे अपने अंदर एक अलग ही ताकत महसूस होने लगती है। मास्टर शूली उन तीनों नादान परिंदों को बोलते हैं कि उनकी क्लास अब खत्म हो चुकी है, लेकिन मास्टर शूली उन्हीं कम्युनिटी टीचर्स में से थे जो पीरियड खत्म होने के बाद भी क्लास लेना चाहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मास्टर शूली उन तीनों चूतियों से पूछते हैं कि वो तीनों मार्शल आर्ट्स क्यों प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिस पर लियांग कहता है, मैं तो मार्शल आर्ट्स इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं ग्रेट जोहो एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर बन पाऊँ। और हमारी एन भी जवाब देते हुए बोलती है क्योंकि उसे फ्रीडम चाहिए, वो एक आजाद पंछी की तरह फ्रीली ट्रेवल करना चाहती है। हमारी एन किसी की बीवी बन अपनी लाइफ नहीं गुजारना चाहती थी। और एन की बात सुन, हमारे बूढ़े मास्टर को गॉडेस टियानयन की याद आ जाती है, जिसे ग्रेट 6 एम्पायर भी मिलकर रोक नहीं पाए। लेकिन जैसे ही हमारी शेंगे की बारी आती है वो बताता है कि उसके सपने इतने बड़े नहीं हैं, वो बस अपने क्लैन को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है। शेंगे एक किसान का बेटा था और उसके लोग अपने हार्वेस्ट का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में दे देते थे, जिस वजह से उसके लोग भूखे मरने लगे। वो अपनी आंखों में एक जज्बा लिए बोलता है, वो भले ही अभी कमजोर है लेकिन वो जल्द ही इतना ताकतवर होगा जिससे उसकी क्लैन की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये बहन का पकौड़ा अभी भी शेंगे का मजाक ही उड़ा रहा था। लेकिन मास्टर शूली उससे कहते हैं कि उसके गोल को कंसिडर किया जा सकता है। शाम हो गई थी और हमारा अलबेला दोस्त मेडिटेशन करके उठ जाता है। शेंगे बुक की टेक्निक्स को सीख चुका था, वो एक सेकंड लेग का फाइटर भी बन चुका था। लेकिन हमारा अनार का दाना अपनी इस ग्रोथ को लेकर काफी हैरान था, क्योंकि उसको याद था कि मास्टर ने कहा था कि उसको इस लेवल पर आने के लिए कई सारे महीने लग जाएंगे। लेकिन हमारा शेंगे कहता है कि गांड मराने गई दुनिया और वो अपनी ताकत को प्रैक्टिस करने लग जाता है। अगले दिन हमें ये तीन नादान परिंदे मास्टर शूली के सामने दिखाए जाते हैं। मास्टर शूली 7 दिनों से ही इन तीनों को मार्शल आर्ट सिखा रहे थे और अब वक्त था उन्हें आजमाने का। और अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले हमारी एन आगे आ जाती है। लेकिन तभी हमारा शेंगे चूतिया नंबर 1 बोलता है कि वो फर्स्ट हेवनली रेलम में पहुंच चुका है और वो भी अपनी ताकत को दिखाना चाहता है, जिसे सुन के उसके दोनों साथियों की ही गांड फट जाती है। वो यही सोच रहे थे कि ये बहन का पकौड़ा 7 दिन में फर्स्ट हेवनली लेयर में कैसे पहुंच गया। और मास्टर शूली भी यही कहते हैं कि बहन के दिन तू इतनी जल्दी कल्टिवेट कैसे करने लग गया। और ये खबर जान के तो लियांग के 12 ही बज चुके थे। लेकिन तभी मास्टर कुछ सोचते हैं और शेंगे को आगे बुला उसकी ताकत का परीक्षण करते हैं। और हमारी एन भी यही सोचती है कि ये लड़का इतनी जल्दी
फर्स्ट हेवनली लेयर में कैसे पहुंच गया और उसको खुद की ओर देखता हुआ देख शेंगे उससे पूछता है कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या। मास्टर शेंगे को लकड़ी का एक पुतला दिखाते हुए बोलते हैं, जाओ अनार के दानों, जाके खड़े हो जाओ वहाँ। मास्टर उनसे कहते हैं कि अपनी की का इस्तेमाल कर वो लकड़ियों को तोड़ दें। एन और लियांग दोनों ही लकड़ियों पे वार कर देते हैं और उनके सामने रखे हुए टारगेट्स डैमेज हो जाते हैं, लेकिन हमारे शेंगे के सामने रखे हुए टारगेट पर तो खरोच भी नहीं आई। लियांग शेंगे का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे तो पहले ही पता था कि शेंगे लंबी लंबी फेंक रहा है। और लियांग की बात सुन हमारे मास्टर को भी उस पर अब थोड़ा डाउट होने लग गया था। मास्टर शेंगे से पूछते हैं कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था ना, लेकिन तभी ये चूतिया कुछ ऐसा बोल देता है जिससे शेंगे साबित कर देता है कि वो निहायत ही गरीब है। वो मास्टर शूली से कहता है कि अगर उसने इस लकड़ी को तबाह कर दिया तो क्या उसको उसके पैसे देने पड़ेंगे। शेंगे गधे के बच्चे जो बोला है वो कर। और इसकी इस बात को सुन मास्टर भी समझ गए थे कि उनका पाला एक गधे से पड़ गया है और ये सुनकर एन की भी हंसी छूट जाती है। मास्टर उससे कहते हैं कि उसे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं और ये सुनते ही अपना लौंडा अपनी पूरी ताकत से उस टारगेट पर हमला कर देता है और उसका किया हुआ वार लियांग के बगल से होता हुआ जा इंस्टीट्यूट की दीवार तोड़ देता है। और ये महसूस कर हमारे लियांग की फटकर चार हो जाती है। उसे एक पल के लिए लगता है कि शेंगे तो आज उसकी मार ही लेता और शेंगे की भी फट जाती है जब वो देखता है कि उसने एकेडमी की वॉल ब्रेक कर दी है। मास्टर को ये नोटिस हो जाता है कि शेंगे की ताकत एक सेकंड लेयर के कल्टीवेटर जितनी है। जहाँ एक तरफ शेंगे के मास्टर उससे खुश थे तो दूसरी ओर हमारा ये गधा अभी भी सदमे में ही था और मास्टर की आवाज सुन उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन मास्टर शेंगे को भरोसा दिलाते हैं कि इस वॉल को वो देख लेंगे, जिसे सुन हमारे शेंगे को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है और लियांग की आंखों में तो शोले ही उतर आते हैं। तभी एन लियांग से बोलती है कि शेंगे उनसे काफी आगे जा चुका है। एन को भी शक हो रहा था कि शेंगे कुछ दिनों से ही कल्टीवेट कर रहा है, लेकिन उसकी ग्रोथ काफी तेज हो रही है। कहीं वो सच में एक जीनियस तो नहीं। लेकिन लियांग एन को कहता है कि एन भगचोदी कर रही है क्योंकि शेंगे एक स्लेव है और उसका उनसे कोई भी मुकाबला नहीं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक स्टार मार्शल आर्टिस्ट कितना टैलेंटेड क्यों ना हो, वो रहता तो एक यूजलेस ही है। लेकिन मास्टर शूली भी कोई बॉडीगार्ड नहीं थे। वो शेंगे से पूछते हैं कि उस हरामी को पता था ना कि कुछ ऐसा ही होने वाला है और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि शेंगे पहले भी अपने डोम की दीवार को तोड़ चुका है। मास्टर एन लियांग को बोलते हैं कि शेंगे ऐसे गधों की तरफ प्रैक्टिस करता रहा तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेगा और तबाही मचा देगा। तो मास्टर एन और लियांग को कहते हैं कि वो खुद से ही प्रैक्टिस करे और मीनवाइल वो शेंगे को सिखाएंगे। एन तो मान जाती है लेकिन लियांग की जलन बढ़ती ही जाती है और मास्टर का फुल सपोर्ट पा हमारे शेंगे की भी ग्रोथ रैपिडली होने लगती है और मास्टर शूरी को भी एक कमाल का डिसिप्लिन मिल चुका था। कल्टीवेट करते समय हमारे लौंडे को अपने अंदर ट्विन स्टार का एहसास होता है और शेंगे को याद था कि उसने बुक में पढ़ा है जब उसके अंदर ट्विन स्टार बन जाएंगे तो वो थर्ड हेवनली लेयर में स्टेप इन कर जाएगा। शेंगे को ये बात तो समझ में आ गई थी कि जब से वो उस फायर बॉल से टकराया है उसकी ग्रोथ एबनॉर्मल तरीके से हो रही है और जरूर उस स्टोन टैबलेट पर ही इससे जुड़ा हुआ कोई राज लिखा गया था। शेंगे अपने ही ख्यालों में मस्त मगन था। तभी उसके दरवाजे पर एक नॉक होता है। शेंगे दरवाजा खोलता है और कहता है ओह ये तो मिस एन है। लेकिन मिस एन चिढ़ते हुए कहती है कि वो उसको मिस कहकर क्यों बुला रहा है, वो उसको उसके नाम से भी बुला सकता है और मुंह बनाते हुए अंदर चली जाती है। और अंदर आते ही हमारी एन शेंगे पर लात और घूसों की बारिश कर देती है और अपना लौंडा खुद को संभालता है और एन पर चिल्लाते हुए इसकी वजह पूछता है, जिस पर एन कहती है कि वो तो बस प्रैक्टिस कर रही थी और वो यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आई है। और ये बोलते ही एक बार फिर एन उस पर अपना प्यार बरसाने लगती है। लेकिन अपना लौंडा भी कुछ कम नहीं था, वो भी उसके हर बार को झेल जाता है। एन शेंगे से कहती है कि क्या वो सिर्फ डॉज ही करता रहेगा, जिस पर अपना लौंडा भी कहता है नहीं वो इक्वालिटी में बिलीव करता है। और इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे पर कूद पड़ते हैं, लड़ने लगते हैं। और लड़ाई के दौरान हमारे शेंगे के हाथ में कुछ नरम सा आ जाता है और वो उसे नींबू की तरह दबा देता है। लेकिन जल्दी उस मासूम परिंदे को समझ में आ जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है और अब एन पूरे गुस्से में ही शेंगे को पीटने लगती है। ऑल्दो अपना लौंडा बचाव अच्छा कर रहा था। तभी शेंगे एन का पैर पकड़ उसको गद्दा समझ उसके ऊपर गिर जाता है। शेंगे एन से कहता है कि अब उन्हें रुक जाना चाहिए वरना उन दोनों में से ही किसी को जरूर चोट लग जाएगी। लेकिन अपनी एन उस बावड़ी गांड को अपने पैरों के बीच में ही दबा देती है और शेंगे का दम घुटते घुटते बचता है। लेकिन शेंगे एन पर गुस्सा कर पाता उससे पहले ही वो नोटिस कर लेता है कि एन एकदम चुपचाप हो गई है। वो भाप गया था कि ये हुस्न परी अब भड़कने वाली है और एग्जैक्टली एन शेंगे पर चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर वो इस बारे में किसी को भी बताएगा तो वो उसकी गांड तोड़ देगी। लेकिन तभी हमारा शेंगे देखता है कि एन को कुछ ज्यादा ही चोट लग चुकी है क्योंकि लौंडे की पकड़ उस पर काफी ज्यादा मजबूत थी। शेंगे तूफान की रफ्तार में घर के अंदर से उसके लिए दवाई लेकर आता है। यह ऑइंटमेंट और कुछ नहीं बल्कि लाइबर हैब्रम था जिसके बारे में उसने बुक में पढ़ा था। शेंगे मर्द बन उससे बोलता है कि ये ऑइंटमेंट वो उसे लगा देगा, जिस पर अपनी लौंडिया बाकी लड़कियों की तरफ थोड़ी देर तो ना नुकुर करती है बट इवेंचुअली अपनी टांगे आगे कर देती है। एन हैरान थी कि उसकी इंजरी तुरंत ही हील हो गई। इवन हमारा हीरो भी हैरान था
कि उसकी स्टार पावर के इस्तेमाल से एंग की इंजरी कैसे इतनी जल्दी हील हो गई। लेकिन शेंगे एंग की स्किन को देख और उसके मसल्स की तारीफ करने लग जाता है, जिस पर एंग कहती है कि शायद उसको कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। तभी शेंगे नोटिस करता है कि एंग की छाती में भी दर्द हो रहा था, तो अपना लौंडा उसे भी एग्जामिन करने आगे बढ़ता है और उसकी चेस्ट को शेयर करने लग जाता है। लेकिन एंग उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि उसे पता है कि वो क्या सोच रहा है और अगर उसे इतनी ही परवाह है तो वो उसको दवाई और उसमें कुछ कपड़े दे दे। और लौंडा बिना किसी देरी के ही अपने कपड़े उसे दे देता है और उसे उम्मीद थी कि शायद वो लौंडी उसके सामने ही चेंज करने लग जाएगी, लेकिन एन उसको घर के बाहर ही फेंक देती है। थोड़ी देर में एन चेंज करके बाहर आती है और उसे देख अपना लौंडा तो मदहोशी हो जाता है और सोचता है कि एक दिन इसके जितनी ही सुंदर लड़की के साथ वो अपने ब्यूकार्प टाउन लौटेगा। एन उसे कहती है कि वो रात होने का वेट करेगी और यहाँ से चली जाएगी, लेकिन तब तक के लिए अपने लौंडे को घर के बाहर ही रहना होगा। एन अपनी मेडिटेशन में लग जाती है, पर उसके दिमाग में शेंगे ही घूम रहा था और दूसरी तरफ हमारा लौंडा भी अपनी मेडिटेशन में लग जाता है। रात हो चुकी थी और अपना लौंडा मेडिटेट कर उठ चुका था। वो रियलाइज करता है कि अब एन जा चुकी है और कुछ दिनों बाद एकेडमी ट्रायल डे आ चुका था और सारे स्टूडेंट्स को एकेडमी अपने साथ फॉरेस्ट में लेके जा रही थी ताकि वो लोग डीमन बीस्ट का शिकार कर सकें। तभी शेंगे को एंग की आवाज सुनाई देती है और इस बार एंग के साथ कोई और भी था और उन दोनों को ही देख पूरी एकेडमी उन पर डोरे डाल रही थी। लेकिन एंग शेंगे को देख अपनी नजरें चुरा लेती है और उसके बगल वाली लौंडे समझ गई थी कि यहाँ कुछ तो चल रहा है। तभी वहाँ पे लियांग आता है और वो उस लड़की को यूनिंग कहकर कहता है कि वो दोनों बहुत दिनों के बाद ही मिल रहे हैं, लेकिन निंग लियांग को इग्नोर कर देती है। तभी शेंगे को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वो और कोई नहीं बल्कि लिन होंग था। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन शेंगे नोटिस कर लेता है कि लिन के हाथ में चोट लगी है। वो सोचता है कि लिन ड्रैगन आर्ट्स यूजर है और उसकी प्रैक्टिस बहुत हार्ड चल रही है। वो लिन को अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल कर हील करने लगता है और लिन का भी सेम ही रिएक्शन था, जब वो कुछ पलों में ही उसकी सारी चोटों को पूरी तरीके से हील कर देता है। लिन शेंगे को समझाते हुए बोलता है कि उसकी ये एबिलिटी काफी प्रभावशाली है, लेकिन वो उसे वार्न भी करता है कि वो किसी की भी मदद एवं ही ना करे जब तक कि जरूरी ना हो। लेकिन शेंगे कहता है, लिन मैं एक स्टार यूजर हूँ, मेरा काम ही है लोगों की मदद करना। शेंगे अगर तुम चाहते हो कि हमारी दोस्ती बनी रहे तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ। और इसके बाद शेंगे लिन से प्रॉमिस कर देता है, लेकिन शेंगे महसूस करता है कि लिन के हाथ में कुछ है और वो उससे इसके बारे में पूछने लगता है, तो तुम भी कैसे देख सकते हो। लिन शेंगे को कहता है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उसका नाम था मोयू। लिन मो से कहता है कि वो अपनी छोटी मोटी चोट को हील कराने के लिए शेंगे को परेशान ना करे। तभी टीचर चूशान भी वहाँ आ जाते हैं, जो तैयार थे उन सबको वहाँ से ले जाने के लिए। वो उनसे कहते हैं कि वो लोग अब उसे फॉलो करेंगे। और बस ये एक्सप्लेनेशन यहीं तक थी। इस वीडियो में हमने इसको चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 20 तक एक्सप्लेन किया है, और अगर आप इस वीडियो को नहीं समझ पा रहे तो आप इसका पार्ट 1 देखिएगा, जो हमने अपने चैनल पर पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। और हम जल्दी ही इसके चैप्टर 21 से चैप्टर 30 तक को एक्सप्लेन करेंगे हमारे इस चैनल पे। अब देखो, ये मानवा काफी इंटरेस्टिंग है और ऑनगोइंग भी है, और अगर आपको ये मानवा पसंद आ रही है तो नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट करो। बाकी हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।